यहाँ हर राज जहर से लिखा जाता है। नागलोक। जिस शरीर में वो था वो राजकुमारी का था, लेकिन उस पल चोट अंदर तक लगी। उसकी मुट्ठी कस गई, आंखों में गुस्सा था, लेकिन इस बार वो गुस्सा विनाश का नहीं था। महारानी को कुछ नहीं होने दूंगा। उस रात वो सीधे अपने कक्ष में वापस नहीं जाती। महल की खुली बालकनी पर जाकर रुक जाती है। दूर पूरा नागलोक शांत दिखाई दे रहा था, सुनहरी रोशनी में डूबा हुआ, बिल्कुल अनजान कि उसके अंदर ही एक साजिश पल रही है। वो कुछ देर तक नागलोक को देखता रहता है। चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे एक अजीब सी बेचैनी भी थी। महारानी की वो आवाज फिर उसके मन में गूंजती है। उसकी मुट्ठी धीरे धीरे ढीली पड़ जाती है और पहली बार वो अपने ही फैसले से लड़ता हुआ दिखता है। वो धीरे से दर्पण के सामने आता है। दर्पण में चेहरा राजकुमारी का था, लेकिन उस चेहरे के पीछे सच कोई और था। कुछ पल तक वो खुद को देखता रहता है। उसकी आंखें फिर कठोर हो जाती हैं। अब डर नहीं, उलझन नहीं, सिर्फ फैसला था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुड़ता है, महारानी की ओर जाने के लिए कदम बढ़ाता है, लेकिन तभी उसके हाथ में हल्की सी कंपकंपी होती है, जैसे कहीं दूर वही बंधन फिर जाग उठा हो। वो एक पल के लिए रुकता है, फिर बिना कुछ कहे दरवाजा खोलता है और बाहर निकल जाता है। अब वो सच बताने जा रहा था, लेकिन किस्मत उससे भी तेज चल रही थी। उसी समय महल के दूसरे हिस्से में महारानी अकेली खड़ी थी। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन मन में राजकुमारी को लेकर चिंता अभी भी बाकी थी। उन्हें नहीं पता था कि सच अब उनके बहुत करीब आ चुका है। राजकुमारी के रूप में छुपा शैतान तेज कदमों से उसी दिशा में बढ़ रहा था। इस बार उसके चेहरे पर छल नहीं था, न कोई मुस्कान, न कोई चाल, बस एक फैसला। अब और देर नहीं, महारानी को सब बताना होगा। वो महारानी के कक्ष के बाहर पहुंचता है। दरवाजे के ठीक सामने रुकता है। उसका हाथ धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है। ये क्या? सांस अचानक भारी हो जाती है। चेहरे पर दर्द की एक तेज लहर दौड़ती है, जैसे शरीर के अंदर कुछ टूटने लगा हो। दूसरी तरफ घने जंगल के बीच वो औरत काले जादू की तैयारी शुरू कर चुकी थी। जमीन पर बने चिन्ह धीरे धीरे चमकने लगे थे। हवा तेज हो चुकी थी। पेड़ों की शाखाएं जोर से हिलने लगी थी और असली राजकुमारी उस जादुई घेरे के बीच खड़ी थी। अब पीछे मुड़ने का समय नहीं है। ये जादू शुरू हुआ तो सब कुछ बदल जाएगा। राजकुमारी अपनी आंखें बंद करती है। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन उससे भी बड़ा था वापस लौटने का इरादा। मुझे मेरा शरीर वापस चाहिए। और उसी पल जंगल में काली ऊर्जा घूमने लगती है। नीली चमक उसके चारों ओर फैल जाती है। जादुई चिन्ह तेजी से जलने लगते हैं और वही ऊर्जा नागलोक के महल तक पहुंच जाती है। दरवाजे के बाहर खड़ा वो शरीर अचानक लड़खड़ा जाता है। नहीं, अभी नहीं। उसकी आंखें एक पल के लिए बदलती हैं। वो दरवाजे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन संतुलन छूटने लगता है। अंदर से महारानी आवाज सुन लेती हैं। वो चौंक कर दरवाजे की ओर मुड़ती हैं। राजकुमारी। दरवाजे के बाहर वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द बाहर आने से पहले उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और उसी पल जंगल की शक्ति पूरी तरह जाग उठती है। सच महारानी तक पहुंचने ही वाला था, लेकिन किस्मत ने सब कुछ फिर से बदल दिया। महारानी ने जैसे ही बाहर से आवाज सुनी, उनका दिल घबरा उठा। वो तुरंत दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के ठीक सामने राजकुमारी फर्श पर दर्द से तड़प रही थी, लेकिन तभी उनका हाथ हवा में ही रुक गया, क्योंकि राजकुमारी के शरीर में उसका चेहरा बदलने लगा। शरीर पर अंधेरा उतरने लगा और महारानी की आंखों के सामने राजकुमारी का रूप टूटने लगा, कुछ बदलने लगा था। ये कौन है? ये क्या है? राजकुमारी कहाँ है? माँ। और अगले ही पल महारानी के सामने
राजकुमारी नहीं, एक अनजान भयानक शरीर पड़ा था।